हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एनसीआईज़म की न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारा जो बीएमएस कोर्स है उसे किस तरीके से डिवाइड किया है और उसकी क्या ड्यूरेशन रहेगी। ठीक है, तो जैसे पहले होता था कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होता था, वो अब से नहीं है। उसकी जगह अब बीएमएस जो पूरा कोर्स है उसे 3 प्रॉफ में बांट दिया गया है। फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर, सेकेंड प्रोफेशनल ईयर और थर्ड प्रोफेशनल ईयर। और ईच प्रोफेशनल ईयर की जो ड्यूरेशन है वो है 1.5 ईयर। ठीक है, और ये हुआ 4.5 ईयर्स और उसके साथ 1 ईयर इंटर्नशिप, तो ये हो गया 5.5 ईयर की ड्यूरेशन, जो कि सेम एमबीबीएस जैसी है। अब अगर ड्यूरेशन में फ़र्क आया तो मतलब इसके कोर्स में भी फ़र्क आएगा, सब्जेक्ट जो हम पढ़ेंगे सिलेबस में उसमें भी फ़र्क होगा। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट प्रॉफ में आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं और मेन सब्जेक्ट्स के आगे कौन से आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो मेन जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं वो होते हैं 5, जो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एक संस्कृत, संहिता अध्ययन और पदार्थ विज्ञान। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें एनाटॉमी की, तो उसमें आपको आयुर्वेद एस्पेक्ट और मॉडर्न एस्पेक्ट दोनों पढ़ना पड़ता है। और जो बुक्स होती है वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। ठीक है, तो जो हमारे आयुर्वेद एस्पेक्ट है उसे कहते हैं एनाटॉमी में रचना शारीर। ठीक है, और जो मॉडर्न एस्पेक्ट है वो एनाटॉमी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जैसे हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी में भी वापस जो आयुर्वेद एस्पेक्ट है उसको कहते हैं क्रिया शारीर, और ये है उसका फिजियोलॉजी में हमारा मॉडर्न एस्पेक्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं संहिता अध्ययन की। तो जो पिछले साल तक ऐसे होता था कि संहिता में सिर्फ अष्टांग हृदय पढ़नी होती थी। ठीक है, पर जो हमारा साल है, इस साल से ऐसा हुआ है, एनसीआईएसएम ने नया रूल निकाला है कि हमें अष्टांग हृदय के तो 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसके साथ हमें चरक भी पढ़नी है। पहले चरक आती थी सीधा सेकेंड ईयर में, लेकिन अब से चरक फर्स्ट ईयर में आने लग गई है और इसके 1 to 12 चैप्टर्स फर्स्ट ईयर में। ठीक है, फर्स्ट प्रॉफ में। इसके अलावा नेक्स्ट जो होती है वो हमारी है पदार्थ विज्ञान। ये बहुत छोटी सी बुक है और बहुत इजी भी है, बहुत मार्क्स गेनिंग है ये। ठीक है, और इसके बाद जो सबको पता है संस्कृत तो पढ़नी है, तो इसी के साथ ऐड कर दिया गया है आयुर्वेद इतिहास। पहले जो आयुर्वेद इतिहास था वो पदार्थ विज्ञान के साथ आता था, लेकिन इस साल से संस्कृत के साथ आएगा। इनके पेपर अलग होंगे। एक और बुक है वैदिकीय सुभाषितम। इस बुक में से सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक्स है वो आते हैं, पूरी बुक पढ़नी नहीं होती है। तो ये तो हो गई हमारे मेन सब्जेक्ट्स की बात। इसके अलावा 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको खुद को एनसीआईएसएम की जो वेबसाइट है उससे चूज करने पड़ते हैं। वहाँ पे सारे मेंशन्ड है, उसमें से कोई भी आप 3 जो आपकी इच्छा हो वो सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने चूज किया था फिजियोथेरेपी, फार्मेकोग्नोसी और कार्डियो। तो ये जो होते हैं ये सब्जेक्ट्स आपको खुद से पढ़ने पड़ते हैं ऑनलाइन, और फिर इनके ऑनलाइन ही इसका असाइनमेंट होता है, टेस्ट होता है, सब कुछ होता है, क्विज होता है। और ये जो ईच इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है इनके ईच के 10 मार्क्स होते हैं, तो मतलब 30 मार्क्स का ये वेटेज रखते हैं। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर के ऊपर बात। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।